हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल रिजीवर पॉइंट एचआरटी में स्वागत है। मैं दिलीप कुमार, कॉमर्स इंस्पेक्टर। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैप ऑफ इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट का प्रश्न था कि सर मैं अपने लोकल क्षेत्र में भरना चाहता हूं, तो आप ये बता दीजिए कि किस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में भरूं ताकि अपने एरिया में हमको पोस्टिंग मिल जाए। तो आज हम लोग इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने सबका एक खाता बना लिया है और आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर जो विंडोज खुलेगी मॉडिफिकेशन के लिए, तो उसमें हम लोग क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। और हमने इसके लिए क्या है, बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठते रहते हैं जो आप कमेंट बॉक्स में करते रहते हैं। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो भोपाल है, इसके लिए जो है वो जारी कर दिया था कि क्या आपके जो मन में सवाल उठ रहे हैं उसका हिंदी और इंग्लिश में आप जाकर के वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। और मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी इसका पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहां से भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आपके जो मन में सवाल उठ रहे थे उस पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, ये देखिए आपका जो रेलवे की तरफ से जो बहुधा प्रश्न आपके द्वारा जो प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में डिटेल दिया गया। मैं टेलीग्राम में इसका पीडीएफ डाल दूंगा, आप देख सकते हैं वहां से, या आप उसके वेबसाइट से भी जाकर देख सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो पॉइंट वाले बिंदु है उस पे मैं चर्चा करूंगा जिस पे अक्सर लोग प्रश्न पूछते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आप पूछिए पढ़िएगा, तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि क्या मैं अलग अलग वेतन स्तरों के लिए अलग अलग आरबी से आवेदन कर सकता हूं। तो साफ मना किया गया है, नहीं, आप जो है नहीं कर सकते हैं। उम्मीदवारों को केवल एक आरआरबी के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई है। 16 में इसी से रिलेटेड है, 16 नंबर क्वेश्चन में, कि क्या मैं एक से अधिक आरआरबी में आवेदन कर सकता हूं। तो इसमें भी नहीं है, नहीं, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। एक से अधिक आरआरबी में आवेदन करने पर सभी आवेदन असूचित कर दिए जाएंगे तथा आपको आरआरबी आरआरसी की सभी भावी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखें। इस तरह जितने भी ये प्रश्न किए आपके मन में सवाल उठ रहे हैं, लगभग लगभग ये 62 क्वेश्चंस हैं। इसको आप बढ़िया से पढ़िएगा, फॉर्म फिलअप कर लिए हैं जो भी और जो नहीं किए हैं वो भी, क्योंकि मॉडिफिकेशन का विंडोज खुलेगा तो उसमें हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उसमें देखेंगे कि मॉडिफिकेशन में क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो पहला आपको देख रहे होंगे उसमें है कि आप अपने अगर नाम में आपने गड़बड़ी कर दिया है, तब आप जो है लास्ट में जो 10 डेज के लिए मॉडिफिकेशन विंडो खुलता है उसमें आप अपना नाम में सुधार कर सकते हैं, कैटेगरी में सुधार कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन में सुधार कर सकते हैं। फोटो और सिग्नेचर आपका ब्लर हो गया या किसी तरह से हो गया है जो खराब है, जिससे आपकी संभावना बन रही है कि आपका रिजेक्ट हो जाएगा, तो वहां आप सुधार कर सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस में सुधार कर सकते हैं, आप एड्रेस में सुधार कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत लगा दिया है या कोई डॉक्यूमेंट छूट गया है तो वहां भी आप इसमें सुधार कर सकते हैं। लैंग्वेज प्रेफरेंस, बार बार मैंने एक वीडियो में भी इसकी चर्चा किया था कि लैंग्वेज जो प्रेफरेंस है बाय डिफॉल्ट आपको इंग्लिश रहेगा ही रहेगा। वहां गलती नहीं करना है कि आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो लैंग्वेज है क्या रहेगा, तो आप जो क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज पूछा जाता है तो उसमें इंग्लिश मत कीजिएगा। अगर इंग्लिश आप कर दिए तो आपका क्वेश्चन पेपर जो है केवल इंग्लिश में आएगा। ऐसे अगर जिस भाषा के आप जिस भाषा से जुड़े हैं, साउथ से हैं तो उसका अलग भाषा होगा, नॉर्थ से होंगे तो कुछ हिंदी भाषी क्षेत्र होंगे, तो आपको नॉर्थ वाले हिंदी जो हिंदी में जानते हैं, गुजराती जानते हैं गुजराती भाषा, हिंदी वाले हिंदी, अदर जो तमिल वाले तमिल, तेलुगु, जो भी भाषा आपका क्षेत्रीय भाषा में देना चाहते हैं वहां ये आप लैंग्वेज प्रेफरेंस में डालेंगे। बाकी बाय डिफॉल्ट आपका इंग्लिश रहेगा ही रहेगा। अगर कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है क्षेत्रीय लैंग्वेज में कि इसका आंसर ये होना चाहिए, उस कंडीशन में जो इंग्लिश जो वर्जन होगा उसी को ही मान्य होगा, वही मान्य होगा। आप जब प्रश्न पत्र आपको मिलता है उसमें इंस्ट्रक्शन में दे दिया जाता है। और अगला जो है बैंक डिटेल, तो बैंक डिटेल में भी आप जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म भरते समय साइबर कैफे का डला गया है तो आप जो है उसको चेंज करके आप चेंज कर सकते हैं इसको, अपना बैंक डिटेल। तो ये मुख्य रूप से इतना कैटेगरी था जिसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और हम सबसे महत्वपूर्ण जिस पे आज हम लोग बात करने आए हैं, क्योंकि कमेंट में सबसे ज्यादा प्रश्न यही आता है कि सर मैं, एक भाई था वो मुरादाबाद के आसपास थे, ये मुरादाबाद एरिया, तो ये मुरादाबाद के रहने वाले थे। तो ये इनका बहुत बार बार आता था प्रश्न कि सर मैं मुरादाबाद से हूँ, मेरा कौन सा जोन पास पड़ेगा। तो देखिए आपको जो है चंडीगढ़ पास पड़ेगा। चंडीगढ़ जो है आप चूज कर सकते हैं, कौन सा, ये चंडीगढ़। चंडीगढ़ आपके लिए बढ़िया रहेगा।
उसके बाद देखिए चंडीगढ़ के आसपास एरिया के रहने वाले जो पटियाला, अंबाला, देहरादून, हरिद्वार, सहारनपुर, करनाल, पानीपत, मेरठ, हल्द्वानी, ये सब एरिया के जो होंगे उनके लिए क्या है, चंडीगढ़ है। तो एनआर में ये आता है, नॉर्थ रेलवे में, उसमें ही श्रीनगर भी उसी में आता है, लेकिन अगर इस एरिया के आसपास होंगे तो वो श्रीनगर जो चूज करेंगे उनको अलॉट होगा। अब बात करें अजमेर बोर्ड की, तो अजमेर बोर्ड में जो फॉर्म फिलअप करेंगे उनकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है। तो ये जो ग्रीन पट्टी है दोस्त, ये ग्रीन पट्टी वाले एरिया में ही आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसका भी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप बढ़िया से इसको खोल कर देखेंगे कि आपके एरिया में जो है कौन कौन सा पड़ता है। तो जो अजमेर बोर्ड से भरेंगे वो जयपुर, सीकर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जो भी बाड़मेर, जलोर, राजसमंद, उदयपुर के लोग जो होंगे, सवाई माधोपुर, शायद शायद सवाई माधोपुर जो आ जाता है इसमें आ जाता है, डब्ल्यूसीआर में आता है, भोपाल वाली में। तो आपको ये जो ग्रीन पट्टी में बेल्ट में दिख रहा है वो अजमेर के हिस्सा में है। और यहाँ मुख्य रूप से जो समझने वाला बात है, जहां जहां दो दो बोर्ड को टच करता है, यहाँ है। आप देख रहे होंगे कि ये जो पटना और मुजफ्फरपुर जो दो बोर्ड है, ये दोनों का ज्वाइनिंग जो ईसीआर में ही होगा। मतलब ईसीआर कहने का मतलब ये जो एरिया है, ये वाली पट्टी है, इसको ड्रा करते हैं ऐसे, ये वाली जो पट्टी दिख रही है आपको, ये वाली पट्टी इसी एरिया में आपकी, ये कट गया यहां से, ये जो ग्रीन वाली पट्टी है, गिरिडीह, ये वाला एरिया है ना, इसी एरिया में आपकी पोस्टिंग होगी, पटना और मुजफ्फरपुर वाले। और जो 12 रांची भरेंगे, रांची का भी कुछ हिस्सा जो है ईसीआर में आता है इस साइड। तो रांची वाले भी को भी ईसीआर मिल सकता है। रांची जो है, देखिए मैंने नोट लिख दिया, ये जो रेड से लिखा हुआ है, मैंने इसको ऊपर से लिखा है कि रांची में जो है ईसीआर एंड एसीआर वाले आ जाएंगे, तो एसीआर में भी जा सकते हैं। मतलब ईसीआर का कौन सा है गया, देखिए यहाँ पे मालदा और कोलकाता, ये दोनों जो है एसीआर और ईआर, ईस्टर्न रेलवे एंड साउथ ईस्टर्न रेलवे, ये दोनों में भरेंगे मालदा वाले। और यहाँ एक सिलीगुड़ी है, ये सिलीगुड़ी जो चूज करेंगे तो वो इस एरिया में जाएंगे, बलूरघाट, रायगंज, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, गंगटोक, ये वाले जो एरिया आ जाएगा तो वो जो है सिलीगुड़ी में चला जाएगा। गुवाहाटी की बात करें तो नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में ये जो एरिया है पूरा, ये गुवाहाटी वाले इस तरफ चले जाएंगे। बात करें भुवनेश्वर की, तो ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं, ये वाली बेल्ट, अगर आप भुवनेश्वर चूज करते हैं और आपका एरिया सिटी जो भी हो आपका इस एरिया में लग रहा है, तो आपकी पोस्टिंग जो है इस एरिया में होगी, भुवनेश्वर वाले की, है ना। उसके बाद जो बात करें हम लोग डब्ल्यूसीआर भोपाल की बात करें, तो ये जो आपको ये पट्टी दिख रहा है, ये वाला भी इसी में है, माउस से जा नहीं पा रहा है, ये वाला भी इसी पट्टी में है। ये पट्टी जो आप देख रहे हैं, समझिए इतनी दूरी की, अगर भोपाल के आसपास में रहने वाले हैं, देखिए यहाँ एक और टच है, यहाँ डब्ल्यू आर जो है इसमें भी जाता है, अहमदाबाद में भी आता है। तो यहाँ अगर भोपाल में आते हैं तो आपको मंदसौर, नीमच, चित्तौड़, ये भी इधर भी आपको भेजा जा सकता है ना। ये डब्ल्यू आर में है, अहमदाबाद जो है डब्ल्यू आर में है, क्योंकि इसका जोन सी आर और डब्ल्यू आर दोनों जो होता है मुंबई होता है, लेकिन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है अहमदाबाद भी है और मुंबई भी है। तो आप डब्ल्यू आर भरेंगे तो अहमदाबाद साइड में आपकी पोस्टिंग होगी, और सी आर भरेंगे तो मुंबई के जो खास एरिया है आपको इस तरफ आएंगे, मुंबई तरफ। सिकंदराबाद की बात करें तो ये एरिया आप जो देख रहे हैं, बड़ा सा विजयवाड़ा, गुंटूर, रिफली, उंगुल, एरिया जो है, सिकंदराबाद, हैदराबाद, वारंगल, निजामाबाद, आदिलाबाद, ये सब जो लातूर वाला जो एरिया है, नहीं लातूर आ जाता मुंबई में सीआर में, ये देखिए ये जो पट्टी है ब्लू पट्टी, ये जो एरिया है ये सब महाराष्ट्र वाली में सीआर में जोन में लग जाएगा। और यहाँ से इस साइड जो भी एरिया है, अकोला, जालना, ये सब कहाँ है, जलना, अकोला साइड इसमें है, अकोला सीआर में है, ये देखिए। ये जो समझ में आएगा तो इसको मैं पीडीएफ डाल दूंगा, तो वहां से आप समझिएगा, क्योंकि जो छोटी छोटी लाइन पे जो इंडिकेटर है वहां आपको समझ में नहीं आएगा कि वो कहाँ से कहाँ है। तो सिकंदराबाद का एरिया ये है, बेंगलुरु का एरिया ये है, बागालकोट, ये एरिया में अगर आप जान आपके अगर पोस्ट ये बेंगलुरु से होता है, तब आपका जो है इस एरिया में आपको वर्किंग करना पड़ेगा। चेन्नई की बात करें तो सबसे नीचे आप चले जाइएगा, कन्याकुमारी, जो भी कोट्टायम, थेनी, मदुरई, सलेम, जो भी ये एरिया है, इसको छोड़ करके ये जो एरिया आप देख रहे हैं,
इस एरिया में आप चेन्नई में आ जाएंगे। और यहीं पे है तिरुवनंतपुरम जो बोर्ड है। तो यहाँ का जो कुछ एरिया है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एर्नाकुलम वाला, ये कोट्टायम, ये शायद तिरुनेलवेली, ये सब एरिया जो है इस बोर्ड में आ जाता है। तो इसके आसपास में रहेंगे। कोंकण रेलवे की बात करें तो यहाँ देख रहे होंगे ये वाला एरिया जो है कोंकण रेलवे में आ जाता है। और उसके बाद भुवनेश्वर हो गया, बिलासपुर हो गया। इसका मैं पीडीएफ डाल दूंगा ताकि आप, हाँ, प्रयागराज छूट गया, गोरखपुर। अगर गोरखपुर के एरिया से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो ये एरिया में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। ये ये वाला जो हिस्सा है ये दिल्ली का हिस्सा है, ये एनआर का। और ये है एनसीआर, मथुरा, इटावा, आगरा, ग्वालियर, फतेहपुर, दतिया, बांदा। लाइट डाउन हो गया। तो ये सब एरिया, लाइट की थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, कट गई है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ये था, ये आपके आसपास के एरिया के हिसाब से है कि अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं। देखिए बिलासपुर जोन में क्या था, शहडोल, मंडला, अंबिकापुर, कोरबा, रायगढ़, रायपुर, यही बिलासपुर के जो ये यहाँ पे बिलासपुर है, इसी एरिया में आपकी पोस्टिंग होगी। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि मुझे अपने घर के आसपास से कौन सा एरिया जो है बेटर पड़ेगा, और उसी हिसाब से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बात करें ये क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन भी आप अपने स्वयं से अध्ययन करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। अगर इस पे लंबा वीडियो एक एक लाइन पढ़ता जाऊंगा मैं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको आप अध्ययन करिए, और फॉर्म फिलअप अगर आप कर भी दिए तो मॉडिफिकेशन का मौका मिलेगा, और जिन्होंने नहीं किया है तो वो सावधानी बरते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।